नमस्ते भैया बहनों। कक्षा सप्तमी की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, आज हम लोग सप्तमः पाठ लोकमान्य तिलक को पढ़ेंगे। भैया बहनों, हम लोग जानते हैं लोकमान्य तिलक हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और एक महान नेता थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा जो योगदान किया गया है वह स्मरणीय और सराहनीय है। आज हम लोग उन्हीं के विषय में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कहता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसित। तिलक जी का पूरा नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यह एक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रांते रत्नगिरी नाम के मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांके षड्पञ्चाशोत्तर अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे तस्य जन्म अभवत्। महाराष्ट्र प्रांत में रत्नागिरी नाम के मंडले में जुलाई मास के 23 तारीख को 1856 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तस्य जनक गंगाधर कुशल शिक्षक लेखक च आसीत्। तस्य जनक उनके पिता गंगाधर एक कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलक गणितस्य संस्कृत भाषाया विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडितः आसीत्। गंगाधर तिलक जी गणित, संस्कृत और विधि शास्त्र के महान पंडित थे, प्रकांड पंडित थे, बहुत ज्ञानी थे। स छात्र जीवने एव निश्चयम अकरोत्। उन्होंने छात्र जीवन में ही निश्चय किया कि अहम शासकीय सेवां न करिष्यामि, मैं शासकीय सेवा नहीं करूँगा। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षं करिष्यामि। आजीवन भारत के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूँगा। स अघोषयत्, उन्होंने घोषणा की, स्वराज्यम मम जन्मसिद्ध अधिकार अस्ति इति। उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक राष्ट्र सेवाया कृते संलग्न अभवत्, और तब वे राष्ट्र सेवा के लिए राष्ट्र सेवा में संलग्न हो गए। जन जागरणस्य कृते, जन जागरण के लिए स शिवराजोत्सवस्य, वह शिवराज उत्सव का, गणेशोत्सवस्य, गणेश उत्सव का प्रारंभ अकरोत्, प्रारंभ किया। सह केसरी मराठेति समाचार पत्रयोः संपादनम च अकरोत्, और उन्होंने केसरी मराठा इति दो समाचार पत्रों का संपादन किया। तिलक महोदयस्य प्रभावेन देशे स्वतंत्रतायै नवचेतना संजाता। तिलक महोदय के प्रयास से
प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के लिए नवचेतना जागृत हुई। सह लोकमान्य इति उपाधिना विभूषिता, और वे लोकमान्य के उपाधि से विभूषित किए गए, सुशोभित किए गए। तस्य प्रभावम असहमाना आंग्ला तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगम न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। उनका प्रभाव जो है कि असह्य हो गया अंग्रेज़ों के लिए, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाकर अदालत में जो है कि केस प्रस्तुत कर दिया। न्यायाधीशेन 60 वर्ष भोग्येन कारावासेन दंडिता। न्यायाधीश के द्वारा वह 6 वर्षों तक के लिए कारावास में डाल दिए गए। उन्हें कारावास दे दिया गया। स निर्भयम अवदत्, वह निर्भय होकर के बोले, अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालय उच्चतर अस्ति। उन्होंने निर्भय होकर कहा कि अस्मात् न्यायालयात्, इस न्यायालय से, परमेश्वर का न्यायालय, भगवान का न्यायालय उच्चतर अस्ति, उच्च है यानी बड़ा है। तस्मिन् अहम निर्दोषः अस्मि, और उस न्यायालय में मैं निर्दोष हूँ। कारागारे स गीतारहस्यम नामकम ग्रंथम और अरचयत्। न्यायालय में उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। सह महान कर्मयोगी आसीत्, वे महान कर्मयोगी थे। सह अकथयत्, उन्होंने कहा, उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति। उन्होंने कहा था कि जो उद्यमहीन है, जो प्रयास नहीं करते हैं, भगवान भी उनकी सहायता नहीं करते। कर्मशीलस्य सहायतां प्रभु करोति, और जो कर्मशील है, जो लगनशील है, जो काम करने की इच्छा रखते हैं, भगवान भी उनकी ही सहायता करते हैं। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके विंशोत्तर ऊनविंशतितमे वर्षे सह दिवंगता। अगस्त मास के 1 तारीख को 1920 ईस्वी में वे दिवंगत हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। सत्यम बाल गंगाधर तिलक महोदय अस्माकं देशस्य गौरवः। सचमुच बाल गंगाधर तिलक महोदय हमारे देश के गौरव थे। केनापि सुष्ठु उक्तम, किसी के द्वारा ठीक ही कहा गया है, सुंदर कहा गया है। तिलकः भारतस्य तिलकम, तिलक महोदय भारत के तिलक थे। इव भाति, तिलक महोदय भारत के तिलक के समान शोभायमान होते हैं, शोभित होते हैं। ठीक है भैया बहनों, इस पाठ में जितने भी षष्ठी विभक्ति से युक्त शब्द आए हैं, उन सभी शब्दों को लिखकर आज आप लोग भेजेंगे। कल इसका प्रश्नोत्तर भी कराएंगे। धन्यवाद।